अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना लिवरेज लेना चाहिए, किस एक ट्रेड में कितने डॉलर्स लगाने चाहिए, जैसे कि काफ़ी बंदे पूछ रहे थे। तो मेरे पास बाइनांस यहाँ पे ओपन है। अब दो तीन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि आप कभी भी ट्रेड लेते हैं, या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते हैं, या फिर ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, या फिर रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि अभी अगर इसको हम देखें तो एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बना रहा था। एक यहाँ पे, यूँ समझे कि यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट लिया तो हमने ट्रेड का सोचा, मैंने अपने फ्री ग्रुप में इस ट्रेड को प्रोवाइड किया। अब यहाँ से आपने स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, तो आपके पास फ़र्ज़ किया $1000 है। सवाल ये है, काफ़ी बंदों का आ रहा था यहाँ पे सवाल कि हमें कितने डॉलर्स लगाने चाहिए और कितना लिवरेज लेना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप एक ट्रेड में कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं, अगर मेरे पास $1000 है तो मैं हर ट्रेड में $100 लगाऊंगा। 30 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और $50 मिनिमम मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरह अगर मेरे 10 ट्रेड में से 5 गलत भी जाएँ, 5 सही जाएँ, तो $250 का प्रॉफिट होगा, $150 का लॉस होगा, तो ये $100 एट द एंड प्रॉफिट होगा। अब ये आपने कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने ये ट्रेड 0.0055 से लिया है। अब अगर यहाँ पे 10x लीवरेज के साथ, अच्छा लीवरेज आपने हमेशा कम ही इस्तेमाल करना है, डॉलर ज़्यादा लगाने, क्योंकि फिर आपको स्टॉप लॉस का मौका मिल जाता है। यूँ समझे कि यहाँ पे मैंने $100 लगाए हैं इस ट्रेड में 5x लीवरेज के साथ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो $30 का लॉस हो, टेक प्रॉफिट हिट हो तो मुझे मिनिमम $50 या $40 का प्रॉफिट हो। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा कि मुझे यहाँ पे कितना लीवरेज लगाना चाहिए या फिर कितने डॉलर्स लगाने चाहिए ट्रेड में। अब यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल से नीचे है। ये जो बुलिश पिन बार कैंडल बनी है ये वाली, इस कैंडल से नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एंट्री मेरी जो है वो 0.0055 पे है, यहाँ पे 0.0055। तो मैं थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लूँ, आपको नज़र आएगा वाज़े। तो 0.0055 मेरी जो एंट्री थी वो हो गई इस एरिया से, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये ऑलमोस्ट, या यूँ समझे कि इस कैंडल से नीचे, यहाँ पे मैं यहाँ पे 4% का मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो 4% अगर मैंने 5x लीवरेज यूज़ किया है और $100 मैंने लगाए हैं, तो अगर 4% का मुझे लॉस होगा 5x लीवरेज के साथ, तो ये 20% का लॉस हुआ, $20 हो गए। अब मैंने तो $30 का स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर ट्रेड हिट लास्ट स्टॉप लॉस हिट हो तो मुझे $30 का लॉस हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें लगा लूँगा यूँ समझे $150 इस ट्रेड में लगाऊंगा। सवाल ये था कि कितने डॉलर्स लगाने चाहिए। लीवरेज तो आपने हमेशा सेम रखना है, 5x से आपने ज़्यादा नहीं करना, या फिर अगर मैक्सिमम भी जाए तो 8x लीवरेज लगा लिया करें। यूँ समझे कि हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो 4% है यहीं पे, और लीवरेज हमारा 8x है। तो 8x और 4% स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस थोड़ा मैं और भी कम कर लूँगा, 3.9 कर लूँगा। तो 8x लीवरेज के साथ अगर 3.9% का मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे $30 का लॉस होगा, $100 अगर मैंने ट्रेड में लगाए हैं। ऊपर मेरी टीपी जो है वो फर्स्ट टीपी होगी यहाँ पे इस कैंडल पे, जो कि 6% बनती है। तो ये आलमोस्ट 8 × 6 अगर हम कर ले तो 48% प्रॉफिट बनता है, ये $48 बन जाते हैं। तो अगर टीपी हिट होती है तो मेरे $48 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे मुझे जो है लॉस होगा ऑलमोस्ट $30 का। अब यहाँ पे ये तो अब हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, इस कैंडल के नीचे है। यूँ समझे कि हमने मार्केट पे लॉन्ग किया अभी, तो अगर हम मार्केट पे लॉन्ग करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 7%, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमने वहीं पे लगाना है ना। ये जो पहली वाली बुलिश पिन बार कैंडल ये वाली बनी है, स्टॉप लॉस तो हमने इस कैंडल के नीचे लगाना है। तो स्टॉप लॉस अगर हम इस कैंडल से नीचे लगाएंगे थोड़ा बहुत, तो ऑलमोस्ट हमें 7% का लॉस होगा।
तो 7 और हम $100 इसमें लगाते हैं, तो 7% का लॉस अगर हमें होगा तो 8 इंटू 7 56% बनता है। 56% $100 अगर हमने ट्रेड में लगाए हैं तो हमें $56 का लॉस हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो और हिट होने पे अगर मुझे लॉस हो तो वो $30 हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर $56 का मुझे लॉस होता है तो मैं $100 की जगह यहाँ पे $54 लगा लूँगा। तो $54 अगर मैं यहाँ पे लगाऊँगा तो 7% का 8x लीवरेज के साथ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो 56% का मुझे लॉस होगा। 56% लॉस अगर होगा तो अगर मैंने $54 लगाए हैं तो ये ऑलमोस्ट $30 का लॉस हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट होने पे मुझे $30 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 की जगह $56 लगाए हैं। तो $100 पर हमें 56% का अगर लॉस स्टॉप लॉस हिट होता है तो $56 का लॉस होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे $30 से ज़्यादा का लॉस ना हो, चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। तो मैंने $54 यहाँ पे लगाए, लीवरेज मेरा हमेशा सेम ही रहेगा। तो $54 लगाने पे $30 का मुझे लॉस होगा स्टॉप लॉस हिट होने पे। ऊपर जो मेरी टीपी है वो मैं बढ़ा लूँगा, यहाँ पे जो मैंने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाया है। अगर आपने इसको सीखना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो यह पहली टीपी मेरी यहाँ पे हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 5%। तो 8x लीवरेज के साथ अगर 5% का मुझे टीपी हिट होती है तो 40% का प्रॉफिट होता है। $54 पे 40% का प्रॉफिट बनता है ऑलमोस्ट कुछ यहाँ $17 तो ये तो रिस्क रिवार्ड सही नहीं होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने पे मेरा $30 का लॉस हो रहा है। टीपी हिट होने पे मुझे 16 या $18 का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैं 50% क्लोज करूँगा, जो कि $8 बन जाएंगे। उसके बाद मैं एंट्री पर स्टॉप लॉस लगा लूँगा। अगर एंट्री पर क्लोज़ हुआ ट्रेड तो मुझे $8 का प्रॉफिट होगा। दूसरा जो मेरा टारगेट होगा वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 64 या 65 पे है, या यूँ समझे कि 635 जो एक यहाँ पे विक लगी है यहाँ पे, तो 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 8 इंटू 11 90% का प्रॉफिट बन जाएगा $50 पे। तो 50% ट्रेड तो हमने ऑलरेडी क्लोज की हुई है, $8 प्रॉफिट हमें मिला है। और 50% जो $27 है उसका 90% अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट $24 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें $32 का प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने पे $30 का लॉस होगा। तो हमेशा लीवरेज सेम रखें। जब हमें यूँ तरीक़ाकार अपनाएं कि आपका स्टॉप लॉस चाहे 4% हो चाहे 10% हो, आपने डॉलर्स उतने लगाने हैं कि आपका एक टारगेट होगा कि यार इससे ऊपर से मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो $30 का अगर आपका है तो आपने स्टॉप लॉस अगर आपका 10% भी है ना, तो आपने वहाँ पे $30 लगाने हैं ट्रेड में 8x लीवरेज के साथ। अगर 13% का स्टॉप लॉस हो 8x लीवरेज के साथ तो 100% का आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपने $30 लगाने हैं। लेकिन फिर ये भी देखें कि अगर आपको 10% का किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो मिनिमम आपकी जो टीपी है वो 15% होनी चाहिए, ताकि अगर आपका एक ट्रेड में $30 का लॉस हो तो दूसरे ट्रेड में कम से कम आपको $40 का प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि दूसरी ट्रेड में आपका जो लॉस है वो भी रिकवर हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो। तो इस तरह की वीडियोस के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे सवाल कर सकते हैं उस बारे में। बाकी अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। $60 फ़ीस है। $60 में मैं आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपकी जो फ़ीस है वो भी बहुत जल्द रिकवर होगी 10 से 12 दिन में। और साथ में आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, 1 डेढ़ महीने में आप इस काबिल हो जाएंगे कि ख़ुद से सिग्नल्स बना सकें।